मेरा दिल तो इतना बड़ा है, आप दिखा देना फिर मुझे कि आपका दिल कितना कर बड़ा है। जब कोरोना टाइम था तब भी तो उनको घर पे जितने भी जल्दी से जल्दी यहाँ से शिफ्ट ही हो जाएंगे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखो अभी ना बाहर हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, मौसम बिल्कुल ही खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब कि इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि शाम के 6-7 बज गए हैं। टाइमिंग अभी मेरा ख्याल एक या डेढ़ ही हुआ हुआ मेरे हिसाब से, है ना। तो मेरे पास और सामने। दूसरी बात है कि यार आज ज़्यादा मेरे से बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि आज है मेरा फास्ट है। तो फिर ज़्यादा, और सुबह सुबह ना मेरा थोड़ा सा सिर में इतनी दर्द लगी हुई थी ना कि क्या बोलूँ आपको। बताऊंगा टाइम आने पे, हर चीज़ बताऊंगा आपके साथ में। तो अब ज़्यादा वन नहीं बोलेगी, क्योंकि आज इसका हर फास्ट वक्त नहीं देखो है। हम मेरे ऊपर ही छोड़ देते हैं, ये सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ देते नहीं हैं। सर, मैंने बहुत ज़्यादा टन हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक तो मैं सुबह गया था वहाँ पे, क्या नाम, पानी की ऑफिस में, वहाँ भी चारों तरफ यहाँ पे पानी आया हुआ है, पता नहीं लाइन में क्या हो गया है, फिर वो पानी आया नहीं। फिर मैंने उनको बात की, रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला आज तो आएगा नहीं, पर कल हम तो देख लेंगे। मैंने कहा पूरी कॉलोनी में पानी है, हमें ही पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कौन सी बात होती है फिर। और बात यूँ है कि हम दोनों ने बहुत ही मतलब आप सोच सकते हो कि भारी मन से भी और सोच समझ के भी फैसला लिया कि आप सभी ठीक बोल रहे हो, कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। फिर जैसे ही मतलब हालात ठीक होंगे उसके बाद दंगे वगैरह देंगे तो घर सुरक्षित होगा, वो तो चीज़ है ही। पर एक रीज़न तो ये भी है और कुछ और रीज़न्स भी हैं। तो इसलिए हमने फ़िलहाल के लिए सोचा है कि हम लोग घर छोड़ कर के कहीं और शिफ्ट हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त आने पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। शायद अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अगर बताने लगूंगी तो शायद मैं ये वीडियो ही ना बना पाऊँ, क्योंकि बहुत ही इमोशनल सी बात है। पर आप सबकी आज एक हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हमें यहाँ से, जैसे हिमाचल से हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा सेफ़ हम लोग चंडीगढ़ को ही समझते हैं और नियर भी है हमारे। तो उस हिसाब से कभी अगर आना हो, देखना हो यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो वो चीज़ हमें मतलब सबसे नज़दीक वाली चीज़ वही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम चंडीगढ़ में शिफ्ट हो जाएं और आगे टाइम का आगे क्या होना है, क्या होगा, मतलब बहुत सारी तो मुझे कुछ खुद को भी नहीं है पता। बट हाँ, फ़िलहाल के लिए हमने यही सोचा है कि हम चंडीगढ़ में शिफ्ट हो जाएं। तो अगर आपके जैसे आप समझते हो कि नए एरिया में जब हम जाते हैं ना तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और कहाँ जाना है, कहाँ एडजस्ट होना है, क्योंकि हमारे तो इतना है नहीं, इतना वाकफित या अपने कोई रिलेटिव हैं जो चंडीगढ़ में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ आपके माध्यम से कि अगर कोई हो जानकार तो जैसे रूम डाउन का करवा दे हमारा। तो जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे भी, मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि भाई हम चंडीगढ़ से ही हैं, चंडीगढ़ से ही हैं। खैर हम रेंट पे ही आएंगे, ऐसा तो नहीं है, पर मतलब होता है ना, मतलब रूम सर्च करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और चंडीगढ़ में तो आपको पता है महंगाई भी बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ का और चंडीगढ़ का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर तो हमारे रूम भी, मैंने आपको बताया था कि 2-2 हज़ार में 2 रूम सेट हम अभी ऊपर कितना अच्छा बनाया, तो वो भी मतलब बड़े मुश्किल से 3,000 3500 इतने, मतलब बहुत ही अगर हाई फाई भी है तो इतना कर ही है यहाँ पे तो। लेकिन हाँ, हमें पता है कि वहाँ पे तो ज़्यादा होगा, हर एक चीज़ महंगाई भी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का और वहाँ का रात दिन का अंतर है, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो प्लीज़ आप बताना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना या फिर आप इधर मेल पे भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी एक और चीज़ मैं बोलना चाह रही थी कि हम लोग जैसे मुझे अभी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, बहुत सारे नहीं, कुछ एक इक्का दुक्का जो नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, वो मेरे से पूछ रहे थे कि मतलब मैक्सिमम टाइम उनका रोना होता था कि व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ उनको आज बता देना चाहती हूँ कि जो भी है, आपने जो भी सोचा अपने दिमाग में जो भी था, तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जो भी इस मंथ यूट्यूब से मेरी सैलरी आएगी, तो वो हम लोग जो आपदा में इतना सारा नुकसान हुआ है तो वहाँ पे हम दान करेंगे आधी, क्योंकि आधी की तो हमें भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग आपको तो पता ही है कि घर का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहीं से मैनेज होता है। इसलिए आधी सैलरी हम लोग वहाँ पे देंगे। और मैं आज उन जो नेगेटिव लिखने वाले थे उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने जो मेरे लिए लिखा सो लिखा,
लेकिन आप लोग भी प्लीज़, क्योंकि सरकार ने भी अभी हाथ खड़े कर रखे हैं। कुछ एक लोग तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति से गुजरे हैं, मतलब जिनका गुजारा भी घर के रेंट से होता था, तो उनके लिए तो बहुत ही आफत की बात आ गई है। और अगर सरकार उनको 50,000 रुपये देती है कुछ टाइम बाद, जब भी देगी, तो उनके लिए क्या है, वो कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को इस सिचुएशन में सबको साथ होकर नहीं, के 1 लाख रुपए देके शायद जिनके जो घर चले गए हैं और जिनके तो 1 लाख भी क्या होता नहीं नहीं है? वो है ना, 1 लाख 1 का लाख कुछ में नहीं तो आता एक बेचारा। बाथरूम भी नहीं बनता। नहीं नहीं वो तो सही बात। तो मतलब इस टाइम पे हम सबको इकट्ठा होकर के जो सरकार ने आपदा के लिए जो है उनकी जहाँ पे हेल्प की जा सकती है, तो वहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, मैं नहीं ये बोल रही हूँ कि आधी दे दो, 5,000 दे दो, 10,000, जितना आप मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप दे सकते हो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। स्पेशली जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी जॉब करते हैं और बड़ी ही बुड़क से बोलते हैं ना सारी चीज़ें, तो ये टाइम है आज कुछ कर गुजरने का, कुछ दिखाने का कि नहीं वाकई हम हैं। हाथ जोड़ करके आप सबसे ये विनती है कि आप खुद भी कीजिए, अपने रिलेटिव्स को भी एनकरेज कीजिए। एक कमेंट भी आया था शायद मेरे पास कल इस तरह का, और मैंने उसको पढ़ा था। तो सही बात है कि अगर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, ये माध्यम है, तो हम भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जो स्पेशली आप लोग लिख रही थी मैडम्स या सर जो भी थे, कि कंटेंट, व्यूज़ और ये सब चीज़ें आप बार बार लिख रही थी, तो ये चीज़ है, मैंने अपने कंटेंट और व्यूज़ को भी सही जगह पे लगाया है। और आप क्या करने वाली हो वो आप मुझे ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे शेयर करना पिक्चर के साथ, और मैं आपका बिद नेम यहाँ पे चैनल पे अनाउंस करूँगी, दिखाऊँगी कि ये देखिए, ये वो बंदा था, ये वो बंदी थी जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, आपको जब जो आप लिख रही होती है ना, तो ये मैं भी समझती हूँ कि क्यों लिख रही हैं आप चाहते हो कि मैं आपका नाम लूँ, तो ठीक है, अभी तो मैंने नहीं लिया, लेकिन हाँ उस टाइम पे मैं जरूर लूंगी कि आपने किसी की हेल्प की, चाहे इसे कुछ भी किया, पर आप शेयर जरूर करना, ठीक है। मेरा दिल तो इतना बड़ा है, आप दिखा देना फिर मुझे कि आपका दिल कितना कर बड़ा है, ठीक है। और जो भी यूट्यूबर्स थे या कोई भी था, जो भी है, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, सरकारी वाले हैं, कोई भी है, जिनकी जितनी कर पॉकेट अलाउ कर रही है, देखिए सरकारी वाले तो आराम से कर सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टीचर लोगों की बात बताऊं, जब कोरोना टाइम था तब भी तो उनको घर पे जितने भी टीचर लोग हैं, तो उनके बहुत ही बढ़िया तरह से बिल्डिंगें बनी, शानदार बिल्डिंगें, क्योंकि उनको पूरी फुल सैलरी मिल रही थी। और बहुत सारे लोग ऐसे थे बेचारे कि बहुत उन्होंने झेली है उस टाइम पे भी। तो अगर आप थोड़ा सा कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। आप देखना, अच्छा ये तो हो गई कोरोना टाइम की बात, तब भी मतलब सैलरियाँ मिली सरकारी, जो भी नौकरियों करने वाले थे, ना सिर्फ टीचर ही धावा मत बोल देना, बट टीचर्स की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ना के बराबर चलती थी। हमें पता है, हम हिमाचल से हैं, बस यही बोलते थे कि नेटवर्क इशू और यही सब चीज़ें। और एक चीज़ और कि जितने भी टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स हैं ना, उनके बच्चों को अगर आप देखोगे तो वो सब के सब प्राइवेट स्कूलों में क्यों हैं, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ सैलरियाँ ही हैं और बाकी कुछ नहीं है। इसलिए मतलब मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है ना, हमारे बच्चों पे ही डिपेंड करता है कि अच्छा बच्चे, हमारा तो खैर है ही, बट बच्चों का, क्योंकि बच्चों से ही तो ये देश है ना, तभी तो मतलब डेवलपमेंट होगी। तो ये चीज़ है। और बाकी सिर्फ टीचरों को ही नहीं मैं टारगेट कर रही हूँ भाई, माफ़ करना, पर अभी भी देखिए टीचर लोगों को सैलरी पूरी मिलेगी, कोई स्कूल नहीं चले हुए हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं चली हुई है। एक व्हाट्सएप पे अगर भेजा तो भेज देते हैं, अगर भेजा तो भेजा, वो भी कहीं से भी गाइड वाइड से ही फ़ोटो खींच करके, और बाकी अगर नहीं भेजा तो उसका भी कोई पूछताछ नहीं। तभी ये दलील दे दी जाती है कि नेटवर्क ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, वो ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लाइटें ही नहीं है ना, इतनी कर दलील दे दी जाती है। तो अगर आपको अच्छी सैलरियाँ मिल रही हैं घर बैठे बिना कुछ किए भी, तो अगर आप थोड़ा सा अमाउंट अगर दे देते हो उन लोगों के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। क्योंकि जब वो बेचारे अच्छा उनका कमाई हो रही थी, तब कहीं ना कहीं उन्होंने भी टैक्स के थ्रू वो कमाई आपके थ्रू आप तक पहुंची है, अगर सोचने लगे तो। क्योंकि देखो मेरे ऊपर कई बार लगा देते हैं कि व्यूज से कमा लिया, ये कमा लिया, तो देर ये तो ऐसा होता है कि अगर व्यूज से कमा भी रहे हैं, तो मैं किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना यहाँ बांध के ला रही हूँ। वो तो जिनको हैबिचुअल है, जो आप देखना चाहते हो, किसी के घर की बात अगर आप देखना चाहते हो तभी देख सकते हो ना, जबरदस्ती तो कोई नहीं दिखा सकता। तो ये है चीज़, तो अपने दिमागों से ये चीज़ निकालो, और ये टाइम है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसे तो देखो कोई नहीं किसी के लिए कुछ करता, यहाँ पे अपने भी दुश्मन हो जाते हैं जो बहुत खासम खास होते हैं ना, तो वो भी बहुत ही मतलब इस ये जो सिचुएशन है इसको भी नहीं देखा। मेरी बात नहीं है, हमने मतलब और भी जगहों पे बात सुनी, बहुत तबाही, क्योंकि हिमाचल में आपने देखा ही तबाही किस हद तक हुई है, तो लोगों ने बहुत चीज़ें सुनी ऐसी। और
ऐसे हालात में भी लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें बोली, कईयों के घर चले गए तो उनको बोला कि हाँ, उन्होंने कब्ज़े किए हुए थे, ये किए हुए थे। चाहे जो भी था यार, बट फिर भी इस हालात में ऐसी बातें करना कहाँ की इंसानियत है, कहाँ शोभा देता है। तो ये चीज़ है, तो जब हम अपनों से नहीं होप कर सकते तो परायों से तो क्या ही करना। पर हाँ, ये हमारे लिए हमारा हमारा है ना, ये देश तो हमारा है, हमारे लिए। हम क्या इतना आसान नहीं कर सकते? तो ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी मैं आप सबसे। और बाकी जो मुझे बार-बार टारगेट बना रहे थे यार, ठीक है, मेरा दिल तो है, बाकी आप दिखा देना कि आपके दिल में क्या है, आप कितना कर सकते हो, ठीक है? दूसरों को बोलना तो आसान होता है, लेकिन खुद आप क्या कर सकते हो, वो दिखाने का टाइम है। तो ये है बात, बाकी आप बोलिए। मैं तो अभी फिलहाल आज के दिन तो ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पर यही बात है कि यार जब कुछ भी होता है, देखो हिमाचल में इतना इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, मिलजुल के उन बंदों की सहायता करनी पड़ती है, करने चाहिए यार। क्योंकि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। सरकार के पास भी इतना बजट नहीं होता है, इतना पहले इस सरकार घाटे में है, जहाँ तक मुझे अपना पता है। एक्यूरेट तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, या चाहे तो जो भी हो, कितने वो बंदों को सरकार अगर देगी भी ना, करेगी भी ना, तो वो क्या करेगी? रोडों पे लगाएगी दोबारा से। और जो त्रासदी हुई है ना, उसका भी मेन रीजन यही है, जो ये हमारे रोडों को काट दिया गया ना, जो हाईवे जहाँ बन तो रहे उसी से हैं, हुआ है वो ना। उसी की वजह से जो हमारे एरिया में हुआ है ना, जो जो इधर सारा सरका घाट में, जहाँ भी इवन तटीय साइड भी और इधर जमसाई साइड भी, तो ये जो डबल लेन बन रहा है ना, उस चक्कर में पहाड़ बिल्कुल इतने स्ट्रॉन्ग जो पहाड़ थे ना, बिल्कुल एकदम चट्टाने, अब तो इतनी उनको भी हैवी तोड़ा गया। मशीनरी लगेगी तो यार पूरा पहाड़ तो हिलेगा ही हिलेगा वो। अब नीचे से क्या है, उसको प्लेन करेंगे काटेंगे तो वहाँ सेफ्टी वॉल तो कम देते हैं, तो ऊपर तक हिल जाता है। बारिश होगी तो नीचे से खरार लग गया तो ऊपर से नीचे गिर जाएगा वो, तो पूरा का पूरा। और उसी के बीच में यार लोगों ने घर बनाए होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि हिमाचल में जितने भी लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो उनका पैसा है वो इन्वेस्टमेंट अपने घरों में करते हैं। कोई बंदा रिटायरमेंट आता है तो जो रिटायरमेंट की कमाई होती है उसे वो अपने घरों में लगाते हैं। अच्छे से अच्छे घर बनाते हैं, 3-3 4-4 मंजिला घर बनाते हैं, टाइलें लगाते हैं, मार्बल, सबसे बढ़िया घर बनाते हैं। इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जितना मतलब सेफ्टी वॉल लगाते हैं घरों में यार, अगर वैसे ही उनके साथ एकदम घर ही चले जाए तो उनके दिल में क्या होगा यार। ठीक है, तो कम से कम ये वो टाइम है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करने चाहिए। ठीक है, और जो इसने बताया कि हाँ भाई यार, हर बंदा, चाहे वो मतलब यार गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे उनका खुद का बिजनेस हो, ठीक है, थोड़ा अरे बहुत अपनी तो पॉकेट के पॉकेट के अकॉर्डिंग अनुसार यार, कोई अगर 10 रुपए भी दे देगा, कोई 100 50 रुपया भी भी देगा, देगा 100 ना, भी दे देगा, तो सोचो कितना तब भी मतलब कि, कितना अमाउंट इकट्ठा हो सकता है, मतलब लेकिन ये चीज। करना चाहिए यार, ताकि और 100 रुपया देने से कौन सा यार, हमारा यही सोचना कि हाँ, आज के दिन हमने ये चीज नहीं खाई, कोई या 500 रुपए भी कर सकता है। एक बंदा सोचेगा यार चल एक दिन जूस नहीं पिया, वो 500 रुपए हेल्प होगी। देखो ऐसे ऐसे करना पड़ता है दिल को। क्वार्टर नहीं पिया जूस, हाँ, कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो। ठीक है, दिल को मतलब कि दिल को मनाना पड़ता है कि नहीं यार, ये नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं यार, कम से कम जो पैसा हम पर देंगे। खुद के दिल को तो ठीक है, तसल्ली होती है कि हाँ भी मैंने कुछ तो किया। पिछली बार भी उन्हें पीएम जो राहत कोष था उसमें हमने भी पैसे दिए थे, पता नहीं कब की बात है, कोरोना की टाइम की बात है। ठीक है, तो यार इतना खुशी हुई कि चलो यार, कम से कम किसी ना किसी के तो काम आया होगा बेचारों के यार। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो और दूसरी बात रही कि आजकल आपको पता है कि यार हर जगह ही, क्या बोलूं मैं। तो ये है, ब्लॉगर्स को बोलना तो आसान है ना, चाहे कोई भी है, एक दूसरे को तंज तो कस देते हैं, लेकिन अभी देखने की बारी है। मैं तो यही बोलूँगी, जिन्होंने मुझे लिखा ना, या किसी भी माध्यम से बोला, टारगेट किया, उन सबको बोल रही हूँ, चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो, जो भी आपकी कमाई हो, कुछ भी हो, आप दिखा देना। और मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वो चीज़ वो कर देना, दिखा देना कि अच्छा ये मैंने किया है, तो मैं ज़रूर यहाँ पे वो करूँगी। बाकी ऐसे नेगेटिव चीज़ें लिखोगे, तब कौन आपका नाम लेने वाला है? तब तो मतलब फिर वही बात आती है ना कि देखो, इनके दिलों में इस टाइम पे भी कितनी नफ़रत भरी हुई है, या फिर बेनिफिट उठाना चाहते हैं, कुछ भी समझ लीजिए। पर ये है चक्कर कि चलो, जो आपने जो बोला सो बोला, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, उसके उसके रिटर्न में ये जवाब है मेरा, जो आपने मेरे लिए तबके से बहुत अच्छे शब्दों का यूज़ किया। कुछ एक ने, 1-2 होते थे ऐसे लोग, बाकी तो सब ने बहुत
प्रेयर की, बहुत ही हमने भी खुद को थोड़ा और सा फील किया कि नहीं यार हम सेफ है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई जो चंडीगढ़ में होंगे तो यार ज़रूर बताना, सिंगल रूम होना चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ से चले जाएँगे यार, कुछ और भी बातें हैं, तो फिर उसके अब बाद ही हमने मन आपको बना ही लिया है। पूरा ये भी नहीं है रीज़न कि हाँ भी इस डर की वज़ह से कि पता नहीं घर को कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट पता नहीं क्यों ना मतलब जो आज बीता ना हमारे साथ भगवान ने करे, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ भी हो सकती है कभी लाइफ में, हम ये डिसीज़न भी लेंगे। हालाँकि इतनी हार्ड सिचुएशन में भी ये डिसीज़न हम नहीं ले पाए थे। बट आज हमने डिसीज़न ले लिया है कि ठीक है यार। और ये आपको भी पता है, मैंने एक-एक चीज़ शेयर की है कि हमने इस घर के लिए क्या-क्या किया है, जब ऊपर का फ्लोर डाला, क्या-क्या हमने किया है। अपना मतलब हमें कोई सुध नहीं होती थी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मैंने भी, आप लोग तब भी मुझे बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते थे कुछ एक लोग कि बहुत स्पॉन्सर वीडियोज़ कर रही है क्या, कुछ कर रही है। जब अपनी मेहनत की कमाई हम कहीं पर लगाते हैं, तो उसे यूँ ही नहीं छोड़ देते। लेकिन चलिए दिल बड़ा होना चाहिए, बस मैं ये बोल रही हूँ। बाकी ऐसे घर कई बन जाते हैं, अगर आपका दिल बड़ा है, अगर आपके दिल में सच्चाई है, अगर आप अच्छी सोच रखते हो, तो ऐसे कई घर बन जाते हैं। तो यही है। और बाकी आप बताना अगर कहीं पे भी उस बेस पे मिल जाता है, तो बाकी फिर वहीं पे हम सर्च करेंगे, हर एक चीज़ कुछ अलग भी करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप लोग फैमिली, यूट्यूब, ये सब चीज़ें तो है ही, क्योंकि यूट्यूब की वजह से ही आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। और यूट्यूब को मैं एक भगवान की तरह पूजती हूँ, तो खैर इसे तो मैं नहीं छोड़ सकती कभी भी लाइफ में, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, व्यूज़ कुछ भी हो, कुछ भी रहे। लेकिन हाँ, यूट्यूब ने मुझे दिया भी बहुत है, बहुत दिया है। तो ये चीज़ तो मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि किसी का एहसान कभी नहीं भुलाना चाहिए। वो लोग बहुत घटिया होते हैं जो खा पी करके मुकर जाते हैं और एहसान भी नहीं याद रखते कि अच्छा ये चीज़ हमारे लिए की गई थी। तो उनसे बड़ा घटिया और कोई नहीं होता, पर मैं वैसे ही नहीं हूँ। तो यूट्यूब ने मुझे जी हाँ बहुत कुछ दिया है, चलो फिर मैं बारिश, वो भूलूंगी भी नहीं। तो चलो फिर आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ज़रूर आप इंस्टाग्राम में मैसेज क्योंकि करना, अब हम जल्दी से जल्दी यहाँ से शिफ्ट ही हो जाएंगे। शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। मतलब बस 1-2 दिन जो भी लगता है, अगर हमें ऐसे मिल जाए, क्योंकि देखो ना वहाँ जाके सर्च करने लगेंगे और तो फिर मतलब एकदम से कहाँ जाएँगे, तो वो चीज़ें भी है, बच्चे भी हैं साथ में छोटे, तो सिचुएशंस भी आपने देख रखी हैं कि हालात खरा ऐसा नहीं कि इधर ही हर जगह ही सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो फिर कई चीज़ें हैं, तो इसलिए मतलब हम, अगर आप कोई बताता है तो हमारे लिए ये हो जाता है कि अच्छा उस जगह पे हम सीधा जाएँगे, तो ये है। और बाकी चलो भगवान रास्ता तो दिखा ही देता है, जब आपके इरादे पक्के हो, कुछ सोच रखा हो ज़िंदगी में, तो जब भगवान ने इतना कुछ किया तब भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आगे भी अच्छा ही होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही।